बढ़ती ठंड और ठिठुरन के बीच बिहार में आंदोलन की गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उसे शांत करने के लिए पुलिस वाले भी अपने तरकश में मौजूद गिनती के तीरों को आजमाने में जुटे हुए हैं, बिना इसका ख्याल किए कि मौसम कितनी सर्दी का है। ऐसे में सितम ठीक नहीं, लेकिन उन्हें आंदोलनकारियों की क्या परवाह। सर्द रातों में कपकपाते प्रदर्शनकारियों की मांगों की क्या परवाह। उन्हें तो परवाह है बस किसी तरह से आंदोलन खत्म हो जाए, जो खत्म होने की बजाय आज भी जारी रहा। लेकिन कल जब आंदोलनकारी छात्र पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन करने पहुंचे, फिर मुख्यमंत्री आवास घेर निकले रवाना हुए, तो उन पर वाटर कैनन की दनादन बौछार कर दी गई। इससे भी प्रदर्शनकारी छात्र माने नहीं, मंजिल की तरफ आगे बढ़ने पर अडिग रहे तो पुलिस वालों ने दूसरा तरीका अपनाया और उन पर अंधाधुंध लाठी चार्ज शुरू कर दिया। ऐसे में बीपीएससी की 70वीं प्रीलिम्स दोबारा करवाने की मांग पर अड़े छात्रों ने भी साफ कर दिया कि चूंकि पुलिस ने पीटा बहुत है, आंदोलन पर हंटर चलाने के नाम पर सताया बहुत है, ऐसे में अब आंदोलन भी अंजाम तक पहुंचेगा। हालांकि इन सबके बीच छात्रों को समझाने बुझाने और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी जारी है। एक तरफ बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से आज मुलाकात की, तो दूसरी तरफ राज्यपाल ने भी बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई को राजभवन तलब किया। प्रदर्शनकारी छात्र और मुख्य सचिव के बीच मुलाकात हुई। राज्यपाल से बीपीएससी के चेयरमैन भी आज जा करके मिले। बिहार में पहले से जमे जमाए नेता हो या फिर नए नए नेता, हर किसी के लिए छात्रों का आंदोलन एक अवसर सा बन गया है। ऐसे में एक तरफ आंदोलन में नेताओं की पैठ और घुसपैठ की कोशिश जारी है, तो दूसरी तरफ छात्रों के समर्थन में शहर शहर चक्का जाम वाला आंदोलन भी हो रहा है। बीपीएससी कैंडिडेट्स और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आज बिहार बंद का ऐलान किया गया। इस बंद के चलते आरा, समस्तीपुर, दरभंगा में सड़क जाम, चक्का जाम किया गया। इसकी वजह से कुछ घंटों के लिए ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। एक तरफ है छात्र जो बीपीएससी की परीक्षा पूरी तरीके से रद्द करवाने की मांग पर अड़े हैं, और दूसरी तरफ है आयोग जो पूरी परीक्षा रद्द नहीं करना चाहता। इस फैसले पर वो कायम है। उनका कहना है कि आप सबूत दिखाइए कि पटना के अलावा कहीं पर भी कोई कोताही हुई हो, तब हम इसे मान भी सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पूरा विवाद क्या है, आंदोलनकारी छात्रों की मांग क्या है। तो परीक्षा से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद हुआ, वो विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन 13 दिसंबर को परीक्षा के दिन पटना के बापू एग्जामिनेशन सेंटर पर एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। कुछ छात्रों ने पेपर लीक समेत कई गड़बड़ियों के आरोप लगाए। इसी एग्जाम सेंटर पर एक स्टूडेंट को डीएम ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो बेहद वायरल हो गया। हालांकि बाद में बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई, जो अब 4 जनवरी को होनी है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ एक सेंटर ही नहीं, बल्कि सभी 912 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी जाए। इसी मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग इलाके में छात्रों का आंदोलन अब चल रहा है। इस आंदोलन में कभी प्रशांत किशोर तो कभी पप्पू यादव जैसे नेता शामिल होते रहे हैं। कल भी प्रशांत किशोर छात्रों के प्रदर्शन में गांधी मैदान पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनका वादा छात्रों के साथ मुख्यमंत्री आवास तक चलने का था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ, वो बीच से ही निकल गए। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज हो गया। इसके बाद रात के वक्त प्रशांत किशोर वापस अपने दल बल के साथ गर्दनीबाग पहुंचे, तो बीच मझधार में छोड़ने के लिए कुछ छात्रों ने उन पर ही सवाल उठा दिए। ऐसे में पीके ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे छात्रों का आक्रोश शांत होने की बजाय और भड़क गया और प्रशांत किशोर गो बैक के नारे लगने लगे। सर, हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनीबाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। सर 6 घंटा प्रशांत किशोर वहाँ खड़े थे, और जब तक खड़े थे किसी बच्चे पर एक लाठी भी नहीं पड़ी। जब प्रशांत किशोर चले गए तब उसके बाद प्रशासन कायरतापूर्ण तरीके से रात में बच्चों को घेर कर मार रहे हैं। अगर उसको आंदोलन को समर्थन देना था तो यहाँ रहना चाहिए था। छात्रों को कोई समर्थन नहीं करता है, छात्र खुद अपने आप से लड़ता है। अगर हमको छात्र गाली भी दे रहा है तो भी मेरी छात्रों से कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पर विश्वास करके आए हैं,
अगर कुछ गलती हुई तो उसको सुधारा भी जाएगा। सर बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे? वहाँ मेरा बच्चा सब स्टूडेंट वहाँ पढ़ा रखा है और आप पीछे चले आए। ये आगे रहे आप, ये राजनीति हो रहा है। जब तक हम हैं पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। अच्छा, बिहार में इस तरह के आंदोलन में सबसे कॉमन चेहरे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं। दावा तो हर कोई करता है कि उनका मकसद नेतागिरी चमकाना नहीं बल्कि आम आदमी का साथ देना है, लेकिन होता क्या है, इस पर 2 शब्द खर्च करना ही फिजूल है। फिलहाल बिहार में छात्र आंदोलन की धुन पर कैसे सियासी सुर साधे जा रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। जेडीयू आंदोलन के पीछे सियासी साजिश का दावा कर रही है। आरजेडी का आरोप है कि आंदोलन को खत्म करने के लिए बीजेपी अपनी बी टीम को प्लांट कर रही है। उनका इशारा जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर की तरफ है, जिन पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आंदोलन में अपनी नेतागिरी को चमकाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कहना है कि छात्रों का आंदोलन किसी न किसी के दबाव की वजह से है। एलजेपी भी छात्र से नेताओं के बहकावे में आने से बचने के लिए कह रही है। चिराग पासवान का कहना है किसी नेता के बहकावे में मत आइए, मैं एक युवा बिहारी हूं, मैं समझता हूं कि आपके साथ जो हुआ है वो भी गलत है। बीजेपी छात्रों से धरने की जगह पढ़ाई पर फोकस करने की अपील कर रही है। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है। यह राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है। हो रहा है, छात्र का आंदोलन है, इनको किसी के दबाव में ऐसा लोग कर रहे हैं। इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ। ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। तो 4 तारीख को एग्जाम है, ये धरना प्रदर्शन करने की जगह वो छात्र अगर पढ़ते तो ज्यादा रिजल्ट आ जाता, लेकिन छात्रों के रिजल्ट की किसको परवाह पड़ी है। बेशक छात्रों का काम पढ़ाई करना है, लेकिन अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसके खिलाफ आवाज उठाना भी उनका हक है। ऐसे में नेताओं को भी नेतागिरी के बजाय सच्चाई सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए और छात्रों को भी ये खास ध्यान रखना चाहिए कि कोई पार्टी उनका इस्तेमाल ना कर ले, क्योंकि इस पूरे साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब पेपर लीक हुए, परीक्षाएं रद्द हुई या फिर टाली गई। इसमें नीट यूजी की परीक्षा में कथित गड़बड़ी और इसमें शामिल सिंडिकेट का पर्दा पहले से ही फाश हो चुका है। गड़बड़ी की आशंका में यूजीसी नेट की परीक्षा भी अगले ही दिन रद्द कर दी गई थी। इस साल 2 और बड़े एग्जाम यानी कि सीएसआईआर यूजीसी नेट और नीट पीजी को पोस्टपोन किया गया। सीयूईटी भी मई के बजाय जुलाई में कराया गया। ऐसे में आज की राजनीति में गारंटी के इस दौर में लीक प्रूफ परीक्षा की गारंटी सबसे जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में गड़बड़ी की वजह से बहुत सारे सपने मर जाते हैं और मशहूर कवि पाश कह गए हैं कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना।